डाइस का यह इतना चैलेंजिंग प्रश्न है डियर फ्रेंड्स कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ गया तो 80% बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए कह रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो डाइस के सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम जानने का प्रयास करते हैं। देखो, जब भी डाइस का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले और ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी पड़ती है वो याद रखनी पड़ती है कॉमन नंबर। ठीक है, अब दूसरी बात याद रखनी पड़ती है कि एक ही डायरेक्शन से चलकर हम डाइस के किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 है, 4 5 6 है। इसमें सर कोई संख्या ऐसी दिखाई ही नहीं दे रही है जो कॉमन हो। जब कॉमन हमें नहीं दिखाई दे रही तो अब हमें क्या करना है? तो डियर फ्रेंड्स, आपको जानना पड़ेगा डीएस की कौन सा डाइस है। ये डाइस दो प्रकार का होता है, एक सिंपल डाइस होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो इस डाइस को हम कैसे जानेंगे? देखो, आप इसको दो बगल की दो फलकों को ऐड कीजिए। 6 5 11 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर बगल बगल की पास पास की दो सतह को जोड़ने पर उसका योगफल 7 नहीं होता है। जब नहीं होता है तो इसका मतलब है कि यह जो है स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। और जब भी आपके सामने मानक पासा दिया जाएगा तो उसका अपोजिट हम कैसे निकालते हैं? देखो, वो 4 का अपोजिट पूछ रहा है तो आपको सिंपल सा इतना करना है कि 4 में हम कितना जोड़ दें कि योगफल हमारा 7 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 4 में हम 3 को जोड़ देंगे तो योगफल 7 हो जाएगा। तो जितना हम जोड़ रहे हैं वही उस संख्या का अपोजिट हो जाएगा। 3 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर